हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेड स्टडी। तो हम आरंभ करते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। हमें इसका चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 7 जा 14, 0 2 35, 5 से जाएंगे 7 जा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 140 का 2 2 2 2 5 2 7 आंसर। सेकंड है 156। तो 2 से जाएंगे ये भी, 2 7 जा एंड 2 8 जा, 2 2 3 जा एंड 2 9 जा, 3 से जाएंगे 3 13 जा से, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 156 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड है 3 8 2 5। सबसे पहले 3 से चलेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, 2 हो जाएंगे 3 7 जा एंड 5 जा। फिर ये 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 6 15। दाहिने अब चलेंगे अब 5 से, 5 8 जा 8 8 40, 2 5 5 25। अब 5 से फिर भी चलेंगे 17 से। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना? 3 8 2 5 का 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ये हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5 0 0 5। सबसे पहले चल जाएंगे कितने? 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब चलेगा ये 7 से, 7 एकम 7 3 7 चौके 28 2 21 7 21। अब चल जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11 3 बजे 11 33। अभी 13 से चल जाएंगे, 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसका 5 0 0 5। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो जाएंगे आंसर। इस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्या है? 7 4 2 9। कितने से चलेंगे? डायरेक्टली 17 से चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, 6 बचा 2, 17 51 19 11 9 70 7 119 चल जाएगा ये। उसके बाद 19 से चल जाएगा डायरेक्टली, ये 23 आएंगे, फिर ये 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 7 4 2 9 का हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1, ये हो जाएगा आंसर। ना अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को
के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू है एचसीएफ गुना एलसीएम है। पहले इन दोनों का हमें निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इन दोनों का फिर हमें जांच भी करना है कि जो हमने किया वो सही है या गलत भी है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना है 26 और 91। 26 का एलसीएम निकाल लेते, फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 13, 91 का कितना हो जाएगा, 7 से हो जाएगा 13 7 91। तो 26 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 13 और 91 हो जाएगा 7 गुने 13। अब हमें निकालना है क्या, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन ढूंढना पड़ता है। जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 13 दोनों में कॉमन है, डैट मीन्स हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उनमें से तो एक को लिखना ही पड़ता है, और बाकी जो भी नंबर बचा हुआ उन सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 बचे हुए, 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे 7। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182 182। अब हमें इसका फिर करना है जांच। जांच के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू हो जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला संख्या हमारा कितना है 26, दूसरा है 91, और हमारा एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ 13। जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 3 6 6। हम इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या तो आपको आता ही होगा मल्टीप्लाई करना 26 को 91 से। फिर इससे अगर हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे तो शायद वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 6 6। ये हो गया हमारा जांच। सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो ये चलेगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसके बाद इसको चला लेते हैं हम 3 से, 3 8 24, 1 बचेंगे यहाँ पे, 1 3 पंचे 15। फिर ये 5 से चल जाएगा, 5 1 5 3 35, 5 7 35। और एक बार चला लेते हैं 17 से, 17 1 17। और इसी तरह से 92 का 2 से होगा, 2 चौके 8, 1 2 चौके 12, फिर 2 से 23, अब 23 से 1। 510 के बदले में हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। और 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। हमें क्या लिखना है इसका, एचसीएफ पहले लिख सकते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन इस दोनों में क्या है 2, और इन दोनों के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, और एक लास्ट में 1, यही हमारा कॉमन होगा। तो क्या करेंगे हम 2 गुना 1, डेट मीन्स 2 हुआ। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उनमें से तो एक को लेना ही पड़ता है, और बाकी जितने भी सारे नंबर्स हैं इन सबको क्या कर देना है, लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाए 3 5 17 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और नीचे में क्या है 2 गुने 23, 2 गुने 23। जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 23 460। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब हमें इसका करना है क्या, जांच। जांच के लिए क्या करते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला संख्या हमारा कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, बराबर कितना होगा, एलसीएम कितना आया
23,460 गुना HCF कितना है 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हमने गुना कर रखा है 4,6,9,2,0, इधर भी आ जाएगा 4,6,9,2,0। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये तो आपको आता ही होगा, गुना कर लेंगे। 510 को 92 से गुना करेंगे इतना आएगा, और इतना को इतना से करेंगे ये आएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, कितना है 336 और 54। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं हम 3 से ही कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कर लेते हैं तो 5 6 2 6 के, फिर 2 से करते हैं 28 हो जाएंगे, फिर 2 से होगा 14, फिर 2 से 7, अब 7 से कर लेते हैं 7 एकम 7। अब इसको करते हैं 2 से 27 दूनी 54, 3 से 3 नवांग, फिर 3 से 3 तिया, 3 एकम 3। ठीक है, तो कर लेते हैं 336 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और हो जाएगा कितना 54 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। हमें क्या लिखना है HCF पहले, तो HCF के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और 1 1, और यहाँ 3 भी है, यहाँ भी 3 है, ये भी कॉमन आएगा। तो क्या क्या हो गया हमारा 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो हमारा कितना हो गया HCF इक्वल टू 6 हो गया। और LCM जो जो कॉमन है उनमें से तो 1 को लिखना है, और बाकी जो नंबर्स है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 3 2 भी कॉमन है, इनको भी लिख लिया, और 1 भी है तो 1 को भी लिख लिया, और बाकी क्या बचा 2 2 2, 3 बार यहाँ 2 है, और नीचे क्या बचा 3 और 3। जब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30 24। ठीक है, मैं इसमें मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रखा हूँ। आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 24 ही आएंगे। ठीक है, अब इसका जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो हमारी पहली संख्या क्या है 336, और दूसरा संख्या कितना है 54, बराबर कितना हो जाएगा LCM कितना 3024, और HCF कितना आया 6। तो फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 8 1 4 4, इधर भी आ जाएगा 1 8 1 4 4। ये हो गया हमारा जांच। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें LCM और HCF क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 का फर्स्ट क्या क्या है 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो ये 2 से हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 तिया 6 n 3 एकम 3। इस तरह से 15 का भी करेंगे, 3 5 6 15 और 5 एकम 5। 21 का भी सेम होगा, 3 से हो जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो इन सबको ऐसे लिख लेते हैं। 12 को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और 15 को क्या कर लेते हैं 3 गुने 5 गुना 1, और 21 हो जाएगा
3 × 7 × 1। हमें क्या करना है, HCF लिखना है पहले। HCF के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो 1 सब में कॉमन है, ठीक है। और 3 भी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा, जो कॉमन होगा वो तीनों में होना चाहिए, अदरवाइज़ किसी 2 में भी हो जाए तो वो हम नहीं ले सकते उनको। क्यों, वो जो कुछ भी, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 2 है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो फिर इस तरह से नहीं हो सकता। जो हो तीनों में हो, अगर नहीं हो तो किसी में नहीं, ठीक है। तो क्या क्या आया हमारा, 3 × 1, तो हो जाएगा हमारा HCF 3। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, जो कॉमन है उनमें से तो एक को लेना ही पड़ेगा। 3 लेंगे, एक को भी लेंगे, और बाकी जो नंबर बचे हुए उन सबको लेना है। यहाँ 2 और 2 बचा हुआ है, 2 × 2, यहाँ 5 बची हुई है, और यहाँ 7 है। जब आप इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 420। करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 7 है, मतलब 6 7 42, 420। क्वेश्चन सेकंड है 17, 23 और 29। 17, 23, 29। तो हम क्या करेंगे, 17 का पहले निकालते हैं। 17 एकम 17, इसी तरह से 23 का भी होगा। सॉरी, हमने बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया आई थिंक। तो 23 एकम 23, इसी तरह से 29 का होगा। 29 एकम 29। तो हम इन सब को लिख लेते हैं। 17 को लिखेंगे 17 × 1, 23 को लिखेंगे 23 × 1, और 29 को लिख लेते हैं 29 × 1। मैंने भी बताया हमें क्या करना, फाइंड HCF। तो HCF के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। जो हमें 1 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये 1 और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 हो जाएगा हमारा HCF। और LCM के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉमन है उनमें से तो एक को लिखना ही पड़ेगा, और बाकी जितने अदर्स नंबर बचे हुए हैं उन सबको भी लिखना पड़ेगा। तो उनमें क्या, 17, 29 और 23। जब हम इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 3 3 9। ये हमने मल्टीप्लाई पहले से कर रखा है, इसलिए जल्दी हो गया। ये आप करके देखिएगा, इतना ही होगा। ये हो गया हमारा आंसर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब थर्ड कितना है, 8 9 और 25। 8 9 और 25। तो 8 का क्या होगा, 2 से होगा, 2 छक्के 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। 9 का हो जाएगा 3 तिया और 3 एकम। 25 का 5 5 6 25, 5 एकम 5। तो 2 8 को लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 1। 9 का हो जाएगा 3 × 3 × 1, और ये हो जाएगा 25 का 5 × 5 × 1। हमें फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF क्या होगा, कॉमन देखना पड़ेगा। 1 सब में कॉमन है, और 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो डेट मीन्स हमारा 1 क्या हो जाएगा, HCF। और LCM के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जो कॉमन है उनमें से तो 1 उसको लिखना ही पड़ेगा, और बाकी जो जो नंबर बचे हुए उन सबको लिखना पड़ेगा। क्या होगा, 2 × 2 × 2, और यहाँ क्या बचा, 3 3, तो × 3 × 3, और बचे 5 × 5। जब इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। और आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF ऑफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। हमें LCM दे रखा है, सॉरी HCF दे रखा है, और हमें LCM ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, LCM हमें फाइंड करनी है, HCF हमें दे रखा है 9, और नंबर क्या क्या है, 306 और 657। इन दोनों नंबर का हमें करना है। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है,
HCF गुने LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल ओके। तो HCF हमें दे रखा है 9, LCM की जगह में LCM ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें LCM फाइंड करना है। दो संख्या क्या है, एक 306 और एक 657, तो हो जाएगा 306 गुने 657। तो LCM इक्वल टू होगा 306 गुने 657 अपॉन 9, क्योंकि मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड, अभी कट भी जाएंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा और 3 बचेंगे 36, 9 4 जा। तो LCM इक्वल टू हो जाएंगे 34 गुना 657। जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 3 3 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। LCM इक्वल टू 22,330। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या बोले कि 6 पे पावर n 0 पर समाप्त कब होएगी, उसके लिए वो देखने बोल रहा है, जांच करने बोल रहा है। चाहे 6 पे पावर n हो या 12 पे पावर n हो, 5 पे पावर n हो, सॉरी 5 नहीं 7 पे पावर n हो, इस टाइप का कोई भी संख्या हो, तो आपको उसके लिए एक रिज़ल्ट याद करना पड़ेगा। और रिज़ल्ट क्या है, नियम क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज़ल्ट क्या है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड कोई भी नंबर हो, अगर उसको वो शून्य पर समाप्त होना चाहती हो, तो उसके फैक्टर में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए, तब वो 0 पे समाप्त होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। जैसे हमें क्या दे रखा है 6, तो हम इस पर चेक करते हैं आते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड करने पर तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3। क्या 2 तो आया, लेकिन क्या 5 आया, नहीं। तो 2 और 5 आना चाहिए वो 0 पे समाप्त होने के लिए। अगर नहीं आया तो वो फिर 0 पे समाप्त नहीं होगा, इसलिए हम लिख देंगे 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में नहीं आता है। इसलिए ये मतलब 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगी, 6 पे पावर n हो गया, 12 पे पावर n हो गया, 7 पे पावर n हो गया, 9 पे पावर n हो गया, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होगा, आपके लिए आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इतना को भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये बताने बोल रहा है कि ये दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन क्यों है। एक चीज़ तो हमें पता होना चाहिए, पहले भाज्य संख्या होती क्या है। ये पता है भाज्य संख्या और अभाज्य। भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो खुद के टेबल में आ जाए
और 1 में आ जाए उसको भाज्य कहते हैं। और भाज्य में सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद के टेबल में आए, 1 के टेबल में आए और कोई दूसरे नंबर से भी कट जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य क्या होता है कि जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, मतलब वो खुद और 1 से, जैसे 7 हो गया, 5, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10, ये सारा क्या हो गया भाज्य संख्या। ये खुद में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो ये उसको बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये दिखाने के लिए बोल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं हम पहले। देखो 13 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 13 बाहर, तो क्या बचेगा 7 गुना 11 प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे। तब इसको ऐसे लिख लें 13 गुना 11 7 77 प्लस 1, तब क्या हो जाएगा 13 गुना 77 1 78। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब 13 गुना 78 गुने 1, ऐसे लिख भी सकते हैं। तो देखो अब ये 1 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना इसमें, तो ये 13 भी हो गए, 78 हो गए, 1 हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा जिसमें फैक्टर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण भाज्य संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या बोल रहा है 7 गुना 6 गुना 5 गुने 4 गुने 3 2 गुना 1 प्लस 5। तो इन सब में क्या होगा 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। जब इन सबको अगर हम गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऐसा कर ले 24, सॉरी सच का 42, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 12 दूनी 24 प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं 24 को 42 से गुना करेंगे कितना आएगा 1009 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 गुना सबको गुना करेंगे तो क्या होगा 1008 गुना सॉरी प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं 5 गुना, इन दोनों को जोड़ देते हैं 1009। अब इसमें हम खुद से क्या करते हैं 1 ऐड कर देंगे। तो देखो ये 2 से अधिक इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट दोनों का क्या करना है एलसीएम। एक क्या क्वेश्चन क्या बोला, एक जो ऐसे वृत्ताकार स्थान है और जैसे क्या 2 आदमी है, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक क्या है, क्या नाम है, एक सोनिया एंड रवि। सोनिया है, सोनिया कितने मिनट में इसको कवर करती है 18 और रवि 12 में। तो ये दोनों घूम करके कितने समय के बाद आपस में फिर एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। जो 2 नंबर दे रखा है इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए हमें क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का हमें क्या करना है एलसीएम निकाल लेना। 18 12 2 9 2 6 2 3। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा इसका, तो 18 के बदले हम लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 3 और 12 के बराबर 2 गुना 3। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन है, तो कॉमन में से तो एक को लिखना ही पड़ेगा। 2 यहाँ भी कॉमन है, तो इनको भी लिख लेते हैं 3, और ये दोनों बचा हुआ इन दोनों को लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा
दो तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।